लिख लीजिए, अगर कहीं पेन पे लिखना चाहते हैं, साधना भक्ति, उसके दो विभाजन कर लीजिए, वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। ठीक है, ये क्लियर है। वैदी साधना भक्ति से भी भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, रागानुगा साधना भक्ति से भी भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। वैकुंठ के पार्षदों का भी तो भगवान के प्रति भाव है, और गोलोक के पार्षदों का कृष्ण के प्रति भाव है। अब तो क्लियर हो गया, भगवान के प्रति भाव और कृष्ण के प्रति भाव एकदम स्पष्ट हुआ कि नहीं। जब भी ये बोध हो रहा है कि भगवान है ये, तो अब ये जो भाव है ये ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त है कि ये भगवान है। इज इट ओके? तो ये कैसे उत्पन्न हुआ है? अगर किसी साधक में उत्पन्न हुआ है तो ये वैदी साधना भक्ति को करते करते उसके अनुरूप जो भाव भक्ति प्राप्त हुई, जिसमें ऐश्वर्य का बोध भी है, प्रेम भी है, लेकिन ऐश्वर्य का बोध भी है, आगे जाकर प्रेम अवस्था को भी प्राप्त करेगा। तो वैसे नारद जी हैं, वह इस प्रकार से भगवान को भगवान मानते हैं, प्रेमी हैं भगवान के, अनन्य भक्त हैं, सेल्फलेस हैं, ऑल दोस थिंग, निष्काम है, निर्गुण है, लेकिन भगवान को भगवान मानते हैं। ये बात समझ में आ गया है, भाव भक्त। लेकिन जो रागानुगा साधना कर रहे हैं वह भी भाव को प्राप्त करेंगे, लेकिन वे गोलोक का प्रेम प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने सुना था, श्रुतिचारी गोपियां, वो श्रुतियां हैं, पहले श्रुतियां थी, तो उन्होंने भगवान की आराधना करी और भगवान से इच्छा व्यक्त करी। जब भगवान ने कहा कि क्या चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि हम वैसा ही गोपियों जैसा भाव, उनके जैसा भाव और स्वरूप प्राप्त करते हैं, गोपी का स्वरूप प्राप्त करके व्यूआंतर, दूसरा व्यू अर्थात श्रुतिचारी गोपी का स्वरूप प्राप्त करके आपकी रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं। तो याद है कि भगवान ने कहा कि हाँ ये मुश्किल है, लेकिन आपने मांगा है तो मैं जरूर दूंगा उसको। तो वो इस प्रकार से श्रुतिचारी गोपी बनती हैं। तो उन्होंने भी भाव भक्ति प्राप्त करी और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करी, भगवान की लीला में संलग्न हुई। लेकिन जो भी व्यक्ति रागानुगा भक्ति कर रहा है उसी को आगे जाकर जो रागात्मिक भक्त हैं उस तरह का प्रेम की प्राप्ति होगी। ये क्लियर हो गया?